Hello friends, myself Dr. Sadanand Thote from Saket Ortho Rehab नागपुर। जैसे पिछले टाइम जो हमने बात की थी हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट, आज हम बात करेंगे बहुत सक्सेसफुल दूसरे मॉड्यूल की, दैट इज पोडियाट्री प्रैक्टिस। पोडो मीन्स फूट, पोडियाट्री मीन्स फूट केयर मेडिकल साइंस, जो अभी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया है। आज डॉक्टर अवेयर हो गए हैं कि नेक पेन, अपर बैक पेन, लो बैक पेन, हिप पेन, नी पेन, एंकल पेन, ये आपके पंजों के ऊपर गलत वजन आने से हो सकते हैं। तो पोडियाट्री जो है दैट इज टोटल फुट केयर, इसके बारे में हम आज बात करेंगे और उसका सक्सेसफुल मॉड्यूल हम आपको समझाएंगे कि हम ये मॉड्यूल के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे और हर महीने कुछ लाखों का बिजनेस हम कर सकते हैं, जो हम साकेत नागपुर में कर रहे हैं। हम आपको अश्योर करते हैं कि ये बिजनेस कैसे बढ़ते जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ मोस्ट अपकमिंग मेडिकल साइंस, पोडियाट्री एक $1 मिलियन इंडस्ट्री है। वेस्टर्न कंट्री में ऑलरेडी ये पहुंच चुकी है और हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत हो गई है। ये पोडियाट्री एक 5 फील्ड में हमने डिवाइड किया है: ऑर्थोपेडिक फुट केयर, डायबिटिक फुट केयर, स्पोर्ट्स फुट केयर, पीडियाट्रिक फुट केयर और गायनिक फुट केयर। ऑर्थोपेडिक कॉमन प्रॉब्लम के लिए हम बात करेंगे। आप सब लोगों को मालूम है एडी का दर्द, पेनफुल हील, एंकल पेन, शिन पेन, काफ पेन, हिप पेन, बैक पेन, नेक पेन, हेलेस वेल्गस। हेलेस वेल्गस मीन्स अंगूठा, पैर का अंगूठा एक तरफ भाग जाता है, और कॉर्न और कैलोसाइटिस, जिसको हम हिंदी में टिक बोलते हैं पैरों में। आप यहां देख रहे हैं एक इन शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन में आपको दिखाता हूं कि पंजों की 3 पोजीशन में डिवाइड करते हैं। आप यहां देख रहे हैं सबसे पहला पिक्चर प्रोनेशन, जिसमें पूरा पंजे का वजन अंदर के साइड में जाता है। आप बीच में का पिक्चर देख रहे हैं वो है न्यूट्रल नॉर्मल प्लेन, और जो लास्ट पिक्चर है सुपाइनेशन, जहां पंजों का वजन आउटर साइड पे जाता है। नियर अबाउट 60% लोगों के पैर प्रोनेटेड होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हम उसको फ्लैट फीट बोलते हैं। लेकिन फ्लैट फीट सिर्फ 10%, बाकी आउट ऑफ 50% लोग प्रोनेटेड फीट होते हैं। और जिसकी वजह से, जैसे हमने आपको पहले मेंशन किया, गर्दन से लेके तो एडी तक ये सभी परेशानियां उससे हो सकती है। और आप ये जो पंजे देख रहे हैं पीछे के साइड से है, अभी फ्रंट साइड से कैसे दिखेंगे? आप वही पिक्चर फ्रंट साइड से ऐसे दिखेंगे। अब पंजों के ऊपर गलत ढंग से वजन गया तो क्या होता है? आप इसमें क्लियर कट दिख रहा है कि पंजों के ऊपर गलत वजन अंदर या बाहर गया तो पूरा बॉडी इंबैलेंस हो जाता है, और ये पिक्चर से आपको पूरा क्लियर समझ आ सकता है। गर्दन से लेके तो घुटने से लेके तो एंकल तक, और वही पंजों के हमने नॉर्मल ला दिया ड्यू टू इंसोल, ड्यू टू एएफओ, ड्यू टू विथ एसएमओ, तो बॉडी बैलेंस हो जाती है और काफी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम से आपको आराम मिल सकता है। पंजों के ऊपर गलत वजन गया तो नी के पोजीशन क्या हो सकती है? आप पहला पिक्चर यहां देख रहे हैं वो नॉर्मल फिट है। दूसरे इसमें जहां पंजों का वजन बाहर के साइड में गया, सुपाइनेटेड फीट, तो वहां बो लेग होते हैं, घुटने दूर जाते हैं। और जो लास्ट है नॉक नी, जिसमें पंजों का वजन यदि अंदर गया तो दोनों घुटने एक साथ लग जाते हैं, और ए नॉक नी, ए लोग या बो लेग, ये लोग आर्मी, डिफेंस, पुलिस के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं। यहां हमने डिफरेंस दिखा है। जो पहला पिक्चर है एक सिंपल फ्लैट फीट है, लेकिन दूसरा जो है प्रोनेटेड फीट है, जहां कैल्केनियम भी, एडी का जो बोन रहता वो भी बाहर की पोजीशन में टर्न होता है। मेटाटार्सल्जिया जो आप यहां देख रहे हैं वो यदि हाई आप फुटवेयर पहनते उससे भी होता है, और
यदि आपका पैर प्रोनेटेड है उसकी वजह से भी होता है। और यहाँ आप ये पिक्चर जो देख रहे हैं हेलस वेलगस यानी आपका ग्रेट टो बड़ा अंगूठा दूसरी तरफ भागता है, जो बहुत कॉमन है। प्लैंटर फेसाइटिस या एडी का दर्द इज वेरी वेरी कॉमन। हमारे यहाँ डेली कम से कम इस एडी के दर्द के लिए 20 से 30 लोग डेली विजिट करते हैं। आर्च पेन, नी पेन, आपको डॉक्टर को नी दिखाना ही है पेशेंट को, लेकिन साथ में अभी डॉक्टर पंजा भी देखते हैं कि पंजे के पर यदि गलत वजन जाता है और जो आपने ठीक नहीं किया तो पेशेंट का नी पेन कम नहीं होता है। काफ पेन, बैक पेन भी आपके पंजों के गलत वजन लेने से रिलेटेड होता है। हिप पेन, हाँ, जो हेलस वेलगस ये आप देखिए इट्स वेरी कॉमन। आप आज से यदि मार्क करना शुरू करेंगे तो कम से कम 10 से 15% लोगों में ये डिफॉर्मिटी कॉमन रहती है और ये लॉन्ग टर्म में एक के ऊपर एक ऐसा अंगूठा आ सकता है और उसकी वजह से ये हिस्से में काफी बनियंस यहाँ काफी तकलीफ होती है। एक कॉमन है ब्रिस्टल या कैलोसाइटिस हार्ड होना। अब उसको ठीक करने के लिए क्या सुविधा है? सपोर्ट्स कैन बी गिवन। आप ये देख रहे हैं यदि अंगूठा आता है तो ये, लेकिन इससे दूसरा अंगूठा दूर जाता है, तो वी डोंट एडवाइस टो सेपरेटर, वी एडवाइस हेलस वेलगस स्प्लिंट। पंजों का वजन अंदर या बाहर जाता है तो उसको मॉडिफाइड इंसोल दिया जाता है और ए स्पेशल एमसीपी फुटवेयर, एमसीपी माइक्रो सेल्यूलर पॉलीमर, ए सॉफ्ट मटेरियल रहता है बट वाटर रेजिस्टेंट, इसमें पानी एब्सॉर्ब नहीं होता है, और ए सिलिकॉन इंसोल जो डिफरेंट पेनफुल कंडीशन में यूज करते हैं। अभी हम बात करेंगे, पहले जो बात की थी ऑर्थोपेडिक कंडीशंस के लिए की थी, अभी बात कर रहे हैं पेडियाट्रिक फुट केयर। ये जो आपने पहले भी पिक्चर देखा है ऑर्थोपेडिक कंडीशन में, एक प्रोनेटेड फीट आप देख रहे हैं यहां बिफोर और आफ्टर। इस एसएमओ सुप्रामेलर ऑर्थोसिस देने के बाद इनका अलाइनमेंट करेक्ट हो गया है। साथ ही में उनको अपन इंसोल दे सकते हैं मॉडिफाइड, एसएमओ सुप्रामेलर ऑर्थोसिस या एएफओ, जिससे, और ये बच्चों के पैर जब प्रोनेटेड होते हैं 2-2.5 साल के बाद हमें दिखता है कि घुटने लग रहे हैं और पंजे ऐसे जा रहे हैं, तो ये 7 साल तक 100% रिकवर हो सकते हैं। उसके बाद सिर्फ मेंटेनेंस होता है, तो ये 10-12 साल तक पूरी केयर करना है कि जिनको इस हर बच्चों को, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फिजिकल फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाएंगे। अब यहां बात करेंगे डायबिटिक फुट केयर। डायबिटिक अल्सर एक बहुत कॉमन है और जब तक आप उनको ऑफलोडिंग प्रॉपर फुटवेयर या इंसोल देके ये अल्सर के ऊपर वेट आना बंद नहीं करते तो आप कुछ भी कितना भी ड्रेसिंग करो, सब ट्रीटमेंट लो, अल्सर ठीक नहीं होता है। तो इसके लिए ऑफलोडिंग करना बहुत जरूरी है, जो हम मॉडिफाइड फुटवेयर में करके देते हैं। एक फुट स्कैन एक न्यू कंसेप्ट है, उस एक स्पेशल सॉफ्टवेयर रहता है लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, और उसका एक फुट प्रेशर प्लेट अटैच रहती है। जैसे आप एक फुट प्रेशर प्लेट के ऊपर खड़े हो गए तो इमीडिएटली लैपटॉप में आपके कंप्यूटर में कलरफुल पिक्चर आता है और रेड कलर इंडिकेट्स मैक्सिमम हाई प्रेशर। और एक फुट स्कैन का स्टडी करके हम पेशेंट के लिए प्रॉपर इंसोल और फुटवेयर बना के देते हैं। दैट इज फुट स्कैन और फुट प्रेशर प्लेट, और इस टाइप का पिक्चर आता है। लेकिन हर सिटी में फुट स्कैन फैसिलिटी अवेलेबल होगी ये जरूरी नहीं, तो हमने एक इंप्रेशन बॉक्स बनाया है, एक क्रैकिंग फोम का बना होता है, उसमें आपने पेशेंट को खड़ा कर दिया तो पूरा पंजा अंदर धंस जाता है, जैसे आप यहाँ इंप्रेशन देख रहे हैं। और ये इंप्रेशन बॉक्स आप साकेत को वापस भेज दो तो इंप्रेशन बॉक्स का स्टडी करके हम आपके पेशेंट के लिए प्रॉपर सही इंसोल और फुटवेयर बना के हम दे सकते हैं।
और ये रेडीमेड डायबिटिक और ऑर्थोपेडिक फुटवेयर है, अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग शेप में। ये 4 फुट स्पेशल डायबिटिक फुटवेयर है, जहां 4 फुट के ऊपर वेट ना आए इसलिए। साथ ही में हमने स्पेशल डायबिटिक सॉक्स डेवलप किए हैं। डायबिटिक फुटवेयर और डायबिटिक सॉक्स से डायबिटिक ठीक नहीं होता। फिर हम क्यों देते हैं? क्योंकि नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट ने स्पेशल डायबिटिक फुटवेयर ही पहनना चाहिए, क्योंकि वो पेशेंट नॉर्मल फुटवेयर यदि पहनते हैं और बाय चांस कोई उनको इंजरी होती है, इट मे बी अल्सर, इट मे बी लीड टू द गैंग्रीन एंड इट मे लीड टू एम्पुटेशन। तो हर डायबिटिक पेशेंट जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने भी स्पेशल फुटवेयर पहनना जरूरी है। साथ ही में डायबिटिक सॉक्स, आप ये देखेंगे डायबिटिक सॉक्स इज ए नॉन बाइंडिंग एंड नॉन इलास्टिसाइज सॉक्स विच इज डिजाइन एलिवेट प्रेशर ऑफ फुट और लेग। ये स्पेशल रहता है जिससे आपको पंजा कॉम्प्रेस नहीं होता है, तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं जाता है। और ये एंटी फंगल रहता है, ये सिमलेस रहता है, जिससे आपको कोई भी प्रेशर आके ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम नहीं जाता है। अभी हम बात करेंगे स्पोर्ट्स फुट केयर। ए स्पेशलाइज प्रेशर फुट प्लेट है। इसमें आप खड़े होने के बाद, हम मशीन चालू करने के बाद ये मटेरियल सॉफ्ट होता है, और जैसे हमने फुट इंप्रेशन जैसा दिखाया था वैसा यहाँ पंजा अंदर जाता है, और हम पंजे को नॉर्मल पोजीशन पे लाके, आप देख रहे हैं, इसको न्यूट्रल पोजीशन में, करेक्टेड पोजीशन में रख के ये मशीन बंद कर दो, ये मटेरियल फिर से हार्ड बन जाता है। वी गेट द इंप्रेशन, और उस इंप्रेशन में जो इंसोल का स्पेशल मटेरियल है वो हम ओवन में 2 मिनट रख के उसके ऊपर रखते हैं, और पेशेंट को अगेन वी मेक देम स्टैंड देयर, तो वी गेट द इमीडिएट परफेक्ट इंसोल। लेकिन जहां ये फैसिलिटी नहीं है, तो फिर से वी आर रिपीटिंग इंप्रेशन बॉक्स, ये आप हमको वापस भेज दो, इसके साथ हम आपको प्रॉपर इंसोल और फुटवेयर देंगे। स्पोर्ट्स इंजरी यदि होती है तो हमें कोल्ड पैक यूज करना है, नॉट हॉट फर्मेंटेशन। ये जो है पोडियाट्री सेंटर एंड टोटल फुट केयर, नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन। यूनिक सेंटर फॉर डायबिटिक फुट केयर, ऑर्थोपेडिक फुट केयर, पेडियाट्रिक फुट केयर एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड फुट स्कैन मशीन। लेकिन जहां जहां फुट स्कैन नहीं है, आप लोग इंप्रेशन बॉक्स यूज करके यू कैन गिव द बेस्ट सर्विस टू द पेशेंट। अभी हम जो बात कर रहे हैं डायबिटिक और आर्थो रेडीमेड फुटवेयर, ये जो बिजनेस है, तो सुजय सर ने यहां नागपुर में बड़े बड़े शू शॉप के साथ टाई अप करके नागपुर के एक बहुत बड़े फूड शॉप का आप पिक्चर देख रहे हैं, और यहां साकेत की डायबिटिक फुटवेयर यहां देख रहे हैं आप। एक पोस्टर देख रहे हैं, एक बैनर देख रहे हैं, ये सब शू शॉप के अंदर हमने लगाए हैं। आप देख रहे हैं यहां फिट आर द फाउंडेशन ऑफ बॉडी। तो आज नागपुर के 5-6 बड़े शॉप में हजारों रुपए का बिजनेस हो रहा है, और ऑल दैट क्रेडिट गोज टू द मिस्टर सुजय। और ये बिजनेस, ये रेगुलर बिजनेस हो सकता है, नागपुर में हो रहा है हमारे साथ, और ये आप लोग कर सकते हैं आपके एरिया में। थैंक यू सो मच। हेल्दी फिट, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द बॉडी। थैंक यू वेरी मच।